हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेंगू के बारे में। गाइज, डेंगू को ब्रेक बोन फीवर अर्थात हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। हमारे भारत में साथियों हर साल इस डेंगू से हजारों की संख्या में साथियों लोगों की मृत्यु होती है। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डेंगू के बारे में ही बात करने वाले हैं बहुत सारे डिटेल में। गाइज, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। मैं आपको बता दूं साथियों, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब करते हैं साथियों आज की क्लास की शुरुआत। तो गाइड, सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे डेंगू। डेंगू साथियों इसे कहा जाता है ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन फीवर हिंदी में कहा जाता है साथियों हड्डी तोड़ बुखार। अब बात यह आती है साथियों कि भैया इस डेंगू को हम हड्डी तोड़ बुखार क्यों कहते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं साथियों, इस बीमारी में क्या होता है, आपकी हड्डियों में दर्द होता है, आपकी हड्डियों में अकड़न आ जाती है, आपके हाथ पैर टूटने लगते हैं, आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है, आपके जॉइंटों में दर्द होता है साथियों। इसलिए साथियों डेंगू को ब्रेक बोन फीवर यानी कि हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। इतनी बात क्लियर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कि निम्न में से किस बीमारी को ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है। तो गाइज याद रखना, डेंगू को कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात करें साथियों तो ये विषाणु जनित रोग है, यानी कि विषाणु से होने वाली एक बीमारी है। और किस विषाणु से होती है साथियों, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इसका पैथोजन क्या होगा साथियों, जिस विषाणु से साथियों आपको ये बीमारी होगी वही भैया इसका पैथोजन होगा, वही इसका रोगजनक होगा। और उस विषाणु का नाम है साथियों आर्बोवायरस। आर्बोवायरस। क्या बेटा इतनी बात आपको क्लियर है या नहीं, सबसे पहले मुझे ये बताओ। देखिए, पैथोजन क्या होता है, कोई सूक्ष्म जीव आया हमारी बॉडी में और साथियों हमें रोगी बना गया, वो होता है साथियों कौन, पैथोजन यानी कि रोगजनक। अब ये पैथोजन क्या क्या हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ हो सकता है और कोई फंगी यानी कि कवक हो सकता है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर साथियों हमारा जो पैथोजन होगा भैया वो होगा आर्बोवायरस। आर्बोवायरस, इसी वायरस के कारण साथियों आपको डेंगू होता है। अब बात यह आती है साथियों कि भैया ये आर्बोवायरस है, ये हमारे शरीर में कैसे आया, यानी कि इसका वेक्टर क्या है, वाहक क्या है। बात करते हैं साथियों इसके वेक्टर की, वाहक की। देखिए, वाहक की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों, वाहक की परिभाषा क्या होती है कि ये जो पैथोजन है ये हमारी बॉडी में जिसकी सहायता से आता है साथियों वो होता है वेक्टर यानी कि वाहक। इतनी बात क्लियर है। तो भैया ये आर्बोवायरस होता है मच्छर में, किसमें, मच्छर में और मादा मच्छर में। और नाम है साथियों फीमेल एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो। इस मच्छर में होता है साथियों एडिज इजिप्टाई मॉस्किटो, यानी कि इस मच्छर में होता है। ये साथियों एक मादा मच्छर है, इसे हम टाइगर मच्छर भी कहते हैं। टाइगर मच्छर। याद रखना मेरे दोस्त, ये जो मच्छर होता है भैया ये साफ पानी में रहता है, साफ पानी में रहता है और भैया दिन के समय काटता है, दिन के समय काटता है। आपको पता है साथियों ये जो बीमारी होती है ना डेंगू, ये कब होती है, ये गर्मियों के दिनों में और साथियों बरसात के दिनों में अधिक होती है। और ये मच्छर साथियों उसी समय पर ज्यादा पाए जाते हैं। साथियों जो मादा मच्छर होती है वो हमें काटती है। अधिकांश जो मादा मच्छर होती है साथियों वो मादा मच्छर ही हम मनुष्यों को काटती है।
नर मच्छर कभी नहीं काटते साथियों, क्योंकि मादा मच्छर जब प्रेग्नेंट होती है उस समय अधिक काटती है, क्योंकि मादा मच्छर के पेट में जो बच्चा है साथियों, उसके लालन पोषण के लिए उस मादा मच्छर को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। और वो न्यूट्रिशन साथियों हमसे यानी कि हमारे ब्लड से लेती है। और आप सभी को पता है साथियों कि हमारे ब्लड में क्या क्या होता है, विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है, वसा होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो साथियों मच्छर के लिए उपयोगी होती है। इतनी बात क्लियर है। तो मादा मच्छर साथियों, मादा मच्छर के काटने यानी कि इस मादा मच्छर के काटने के कारण हमें डेंगू होता है। मच्छर का नाम है साथियों फीमेल एडिस इजिप्टाई मच्छर, इसे टाइगर मच्छर भी कहते हैं। और साथियों ये मच्छर जो होता है ये साफ पानी में रहता है और हमें दिन के समय काटता है। बड़े बड़े मच्छर होते हैं साथियों, आपने देखे होंगे, दिन के समय घूमते रहते हैं। तो भैया इसी मच्छर के काटने से हमें ये बीमारी होती है। बोलो बेटा, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले मुझे ये बताओ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। बोलो भैया, एक बार और रिवीजन कराया जाए आपका। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या पूछा जा सकता है कि किस बीमारी को साथियों ब्रेक बोन फीवर यानी कि हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है? तो डेंगू को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु से होने वाली बीमारी है? 3 बीमारी दे देगा साथियों जीवाणु से होने वाली, और 1 बीमारी दे देगा आपको विषाणु से होने वाली बीमारी। उनमें से आपको छांटनी है साथियों कि कौन सी बीमारी विषाणु से होती है यानी कि वायरस से होती है। तो याद रखना मेरे दोस्त, डेंगू जो बीमारी है ये एक विषाणु से होने वाली बीमारी है। इतनी बात क्लियर है। फिर आपसे पूछा जाता है साथियों पैथोजन यानी कि रोगजनक। रोगजनक क्या होता है? कोई सूक्ष्म जीव साथियों हमारी बॉडी में आया और हमें रोगी बना गया। वो सूक्ष्म जीव वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, और कवक हो सकता है साथियों, यानी कि फंगी हो सकता है। तो यहाँ पर साथियों हमारा जो पैथोजन है वो कौन है? आर्बो वायरस है। इसी वायरस के कारण साथियों आपको ये डेंगू होता है। अब बात आती है कि ये आर्बो वायरस हमारे शरीर में कहाँ से आता है। तो मैं आपको बता दूं, जब ये मादा मच्छर काटता है, जिसे टाइगर मच्छर भी कहते हैं, मच्छर का नाम है फीमेल एडिस इजिप्टाई मच्छर, मॉस्किटो। ये मच्छर साथियों साफ पानी में रहता है और दिन के समय काटता है। अधिकांश साथियों ये जो मच्छर है वो गर्मियों के दिनों में और बरसात के दिनों में अधिक देखने को मिलता है। तो इस मच्छर के काटने से साथियों आपको डेंगू बीमारी होती है। बोलो बेटा, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैथोजन क्या है डेंगू का, इसका वेक्टर क्या है। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं साथियों सिम्टम्स की। सिम्टम्स यानी कि लक्षण। इस बीमारी में आपको क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? तो साथियों पहला लक्षण है बहुत तेज बुखार। बहुत तेज बुखार। दूसरा है साथियों सिर में दर्द, सिर दर्द। तीसरा है हड्डियों में दर्द। जो जॉइंट्स है साथियों उस जॉइंट्स में दर्द। मांसपेशियों में दर्द। जो मसल्स है इन मसल्स में दर्द। शरीर पर लाल रंग के धब्बे, लाल रंग के धब्बे। उल्टी, दस्त। ये सारे लक्षण साथियों आपको भैया इस डेंगू में देखने को मिलते हैं। अगर ये लक्षण दिखाई दे साथियों आपको तो समझ लेना भैया आपको डेंगू है। ठीक है। अगर साथियों आपको बहुत दिनों तक, अगर आपको बहुत दिनों तक साथियों ये डेंगू है तो फिर क्या हो सकता है? तो साथियों आपकी जो बीपी है, इसी बीपी लो हो सकती है, यानी कि बीपी कम हो सकती है आपकी। ठीक है। आपके जो लंग्स है इस लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है। आपके जो फेफड़े हैं साथियों उन फेफड़ों में क्या हो सकता है भैया? उन फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है। आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है अगर आपको साथियों बहुत दिनों तक अगर क्या है डेंगू है तो। इतनी बात क्लियर है। अब साथियों बात यह आती है कि भैया इसका टेस्ट कैसे किया जाता है। तो गाइज ब्लड निकाला जाता है, ब्लड का सैंपल लेते हैं और फिर साथियों उस ब्लड की जांच की जाती है और उस ब्लड में देखा जाता है भैया कि ये आर्बो वायरस है या नहीं है, ये वायरस है या नहीं है, ऐसे इसकी जांच होती है साथियों।
इतनी बात क्लियर है। याद रखना साथियों, आपने सुना होगा कि जब भी किसी व्यक्ति को डेंगू होता है, सुना है ना, कभी आपके परिवार में या किसी अड़ोस पड़ोस को या आपको कभी भी डेंगू हुआ हो, तो मुख्यतः जो केस होते हैं साथियों, उसमें प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। अब यह बात आती है कि प्लेटलेट्स क्या है, वो देखिए आपका जो ब्लड होता है साथियों, दिख रहा है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ठोस पार्ट और एक होता है द्रव पार्ट। द्रव पार्ट पूरे ब्लड का 55% होता है और जो ठोस पार्ट होता है साथियों, ये पूरे ब्लड का 45% होता है। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ओके। अब साथियों, द्रव पार्ट में तो हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में, जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। ये हल्का पीला क्षारीय रंग का एक द्रव होता है। और ठोस पार्ट में हम पढ़ते हैं साथियों रक्त कणिकाओं के बारे में, यानी कि आपकी ब्लड सेल्स के बारे में, रक्त कणिकाएं, जैसे कि है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स है इनके बारे में। तो गाइज, इस डेंगू रोग में क्या होता है, ये जो प्लेटलेट्स है आपके साथियों, ये प्लेटलेट्स लाखों में होती है, लाखों में होती है साथियों। लगभग में 1.5 लाख से 4.5 लाख के आसपास, 4.5, 5.5 लाख, 4.5 लाख के आसपास होती है। 1.5 से लेकर के 4.5 लाख के आसपास होती है। अगर इसके बीच में है 1.5 से लेकर के 4.5 के बीच में, जब तो एवरेजन है, जब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया अगर ये लाखों की संख्या हजारों में आ जाती है, तब आपको परेशानी आती है। तो इस डेंगू रोग में, इस डेंगू बुखार में क्या होता है साथियों, इस डेंगू में क्या होता है भैया, आपकी प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। तो आपने देखा होगा साथियों, प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है दूसरे से लेकर के। आप कहते हैं ना कि भैया उसको तो डेंगू है, ब्लड चढ़ेगा, तो भैया ब्लड भी चढ़ता है साथियों। जो प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है दूसरे इंसान से लेकर के, तब जाकर के साथियों इसके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती है और तब जाकर के बुखार कवर होता है। गाइज, अगर ये प्लेटलेट्स ना मिले भैया, तो इंसान की मृत्यु फिक्स है, इंसान की मृत्यु फिक्स है साथियों। ये है भैया आपका डेंगू बुखार। तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि डेंगू बुखार में या डेंगू में किस रक्त कणिका की संख्या कम हो जाती है? किस रक्त कणिका की संख्या कम हो जाती है साथियों? ब्लड प्लेटलेट्स की। रक्त बिंबाणु की संख्या कम हो जाती है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथियों, जितने क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ब्लड प्लेटलेट से, डेंगू से, उतने क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया। यही क्वेश्चन है साथियों जो आपसे रेलवे में, एसएससी में, एनडीए में, पीसीएस में, नीट में बार बार पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा भैया डेंगू से कुछ नहीं पूछा जाता। इसके सिम्टम्स बता दिए, पैथोजन बता दिया, वेक्टर बता दिया, इसकी जांच कैसे होती है वो बता दी, और साथियों इस डेंगू बुखार में किस ब्लड सेल की संख्या कम होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये भी मैंने आपको बताया कि विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। बोलो भैया, इतनी बात आपको समझ में आ गई? किसी को कोई परेशानी? मच्छर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी साथियों, से टाइगर मच्छर भी कहते हैं, साफ पानी में रहता है, दिन के समय काटता है, और ये बीमारी साथियों मुख्यतः होती है जैसे कि गर्मियों में, बरसात के दिनों में साथियों अधिक होती है बीमारी। हर साल साथियों हजारों की संख्या में लोग मरते हैं इससे। तो ये सभी क्वेश्चन साथियों जो मैंने आपको बताए हैं, ये बार बार आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अच्छे से पढ़ लीजिए भैया। मैंने बहुत सारे जो रोग है साथियों उन पर क्लास ले रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और राम राम।